दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले डब्ल्यूबीची काउंसलिंग के नोटिफिकेशंस को हम लोग लाइन टू लाइन समझेंगे। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसको हर एक लाइन में समझेंगे, हर एक लाइन को देखेंगे कि कि इसका क्या मतलब है और एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो इसमें कि काफी ज्यादा हमने मेहनत भी की है और नोटिफिकेशंस के साथ साथ मैं आपको ये सब कुछ दिखाता चलूंगा, सो आपको किसी भी चीज का कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो कोई कुछ भी कह देता है भाई और मुझे कुछ समझ भी नहीं आता। तो पर अगर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन चीज़ों को देखेंगे तो कि पूरा चीज़ समझ में आएगा। बट इस वीडियो को देखने के पहले आपको एक पेपर और एक पेन लेकर बैठना है, कोई नोटबुक लेकर बैठना है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर मैं आपको बताता चलूं तो आप लोग उसको अपने साइड बाय साइड नोट करते रहें। अदरवाइज कि सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे और फिर भी ये वीडियो वेस्ट हो जाएगा। और साथ में ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप इस वीडियो को टाइम लेकर देखें, तभी आपके ये काम आएगा। नहीं तो बहुत जल्दीबाजी में है तो आई एम सॉरी, ये वीडियो आपके ज़्यादा काम नहीं आ सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप बाद में देखने वाले हैं तो ऐड टू वॉच लेटर करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में दोस्तों, आप हमारे काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम में रजिस्टर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अभी के अभी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अगर डायरेक्ट एडमिशंस करवाना चाहते हैं किसी भी बेस्ट वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में, तो अभी भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप डायरेक्ट एडमिशंस लेना चाहते हैं तभी आप इसमें कांटेक्ट करें। देखिए, किसी भी और चीज़ के लिए कांटेक्ट ना करें। काउंसलिंग असिस्टेंस के लिए हमारे वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा हैं आपको पूरा का पूरा काउंसलिंग समझने के लिए। बट आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, क्वेरीज को हैंडल आउट करवाना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं काउंसलिंग में। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे सिर्फ आप अगर डायरेक्ट एडमिशंस लेंगे तभी की तभी आप कांटेक्ट करें, अदरवाइज ये पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशंस में नेताजी सुभाष, नरूला कॉलेजेस, इन सब में बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हैं। सो अभी के अभी आपकी इतनी अच्छी रैंक नहीं है, कॉलेज में एडमिशन लेना है डोनेशंस के साथ या फिर विदाउट एनी कैपिटेशन अमाउंट, तो वो सब आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करें यहाँ पर सब कॉलेजेस में नहीं होता है विदाउट कैपिटेशन, कुछ लिमिटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल की तरफ से ये नोटिस आ चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए उन्होंने बताया है कि जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। लास्ट ईयर भी हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था। बात करें दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला रूल्स वो क्या सेट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। लिखा है, ऑल पार्ट्स ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, allotment and payment of seat acceptance fee will be done through centralized system. What is centralized system? मतलब हर कॉलेजेस का सिर्फ एकमात्र सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। इसीलिए जब दूसरे बार जब काउंसलिंग होती है, जब कॉलेजेस खुद करती हैं, तो उसका नाम होता है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। बात करें दोस्तों, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और सीट मैट्रिक्स दोस्तों अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। इसीलिए जब तक सीट मैट्रिक्स लॉन्च नहीं होता है तब तक प्राइवेट कॉलेजेस अपनी एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। जैसे सीट मैट्रिक्स लॉन्च होगा सारे कॉलेजेस में एडमिशन स्टॉप हो जाता है, इसलिए बहुत बड़ा चीज़ है। बात करें सीट मैट्रिक्स में, इस साल बात हो रही है ऑलमोस्ट क्लोज टू 5,000 सीट्स के आने की, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। बात करें यहाँ पर लास्ट ईयर सीट्स की, तो वो करीब 38,000 के आसपास थे, मतलब ज़रा सा ज़्यादा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके पास और सिक्योर आपके पास एक रैंक है, चाहे वो WBJEE में हो या फिर आपके जेईई मेंस में या फिर दोनों में, आप काउंसलिंग कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड अपडेट कि आप WBJEE जेईई मेंस के साथ काउंसलिंग भी कर सकते हैं। लाओ यहाँ पर बात करते हैं, देयर विल बी 3 राउंड्स। अब 3 राउंड्स होंगे यहाँ पर। एक होगा आपका अलॉटमेंट राउंड, अपग्रेडेशन राउंड और आपका मॉपअप राउंड। तो अब ये राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 का नाम हट चुका है। नाउ दिस नाम हैज़ बीन चेंज टू अलॉटमेंट राउंड विच इज़ लाइक 1 राउंड। यहाँ पर अपग्रेडेशन राउंड मतलब आपने अपग्रेड किया है तो वो राउंड, और लास्ट राउंड को बोलेंगे मॉपअप राउंड। देयर इज 3 नेम्स, दैट इज अलॉटमेंट राउंड, अपग्रेडेशन राउंड एंड मॉपअप राउंड। अब आपका नाम राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 से हट चुका है। नाउ देयर इज़ अ वेरी गुड अपडेट कि लास्ट ईयर्स में हम देख सकते हैं कि EWS कैटेगरी नहीं हुआ करता था, बट नाउ EWS कैटेगरी हैज़ बीन रजिस्टर्ड। सो दैट इज़ अ वेरी गुड अपडेट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है बिगिनिंग ऑफ द राउंड 1 जो अलॉटमेंट राउंड है एंड द मॉपअप राउंड आपका वापस से रजिस्ट्रेशन होगा।
सो दैट्स अ वेरी गुड अपडेट कि आपका रजिस्ट्रेशन आप 2 बार कर सकते हैं। आप राउंड 1 में भी कर सकते हैं, मॉपअप राउंड में भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा है जो लोग मॉपअप राउंड में आ रहे हैं, अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं अभी तक, will not be considered for allocation of seats in any round। अब देखिए, except those who are attending the mop-up round, unregistered candidates will not be entertained for allocation in seats in any round। मतलब जो अनरजिस्टर्ड है उनको कोई भी राउंड में नहीं मिलेगा, सिर्फ मॉपअप राउंड में ही उनको जो है सीट्स मिलने की आशाएं हैं। ये कोई बेसिक बात है कि आप वापस से आके स्ट्रेट मॉपअप राउंड में आ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेकेंट सीट्स जो है TFW कैटेगरी के लिए विल नॉट बी कन्वर्टेड टू जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब TFW के जो सीट्स होते हैं वो कॉलेज को इन्फोर्स कर दिया जाता है कि उतना सीट होगा ही होगा, और वो सीट आप लोग किसी और बच्चे को नहीं दे सकते। तो ये कॉलेजेस के लिए एक नियम था, ठीक है। राउंड 1 में अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो ₹500 का आपको कॉलेज को पेमेंट करना पड़ता है। सो दैट इज़ लाइक अ वेरी गुड अपडेट कि जब आप WBJ को 500 का पेमेंट करेंगे, कॉलेज को नहीं, पार्डन माय वर्ड्स, 500 का पेमेंट करेंगे तो आप राउंड 1 में रजिस्टर कर पाएंगे। सो नाउ यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपके एकेडमिक डिटेल्स, 10-12 का नंबर, कोई भी चीज़ गलत नहीं डालेंगे। वेरिफिकेशन में पकड़ा गए तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिफंड्स के बारे में। तो आपको एक बैंक डिटेल्स देना पड़ता है कैंसिल चेक के साथ, या फिर जो है आप अपने नॉर्मली डिटेल्स में, मतलब या फिर स्टूडेंट का जो है पासबुक का फोटो डाल सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर जो बैंकिंग डिटेल्स है वो आप अपना भी डाल सकते हैं, पेरेंट्स का डाल सकते हैं, किसी का भी डाल सकते हैं, जिसमें अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो 5000 रुपीज़ रिफंड होगा। तो इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे और आपको क्या क्या डिटेल्स ऑन द काउंसलिंग भरना पड़ता है। देखिए, टोटल मार्क्स आपके इंग्लिश में कितना है, ओनली इंग्लिश में कितना है, वो आपके क्लास 10 का वो आपको लिखना पड़ेगा। ओनली इंग्लिश, कोई और मार्क्स नहीं, टोटल मार्क्स नहीं, ओनली इंग्लिश का नंबर लगेगा। अब बार बार बोलते बोलते मेरा इंग्लिश शब्द भी खराब हो गया। बात करते हैं यहाँ पर जो है क्लास 12 में टोटल मार्क्स कितना लगेगा वो आपको बताना पड़ेगा, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का भी, चाहे वो फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कुछ हो। और इवन अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप NA डाल सकते हैं, और साथ में फिजिकल एजुकेशन में भी आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट डालकर फिजिकल एजुकेशन का नंबर डाल सकते हैं, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका कुछ हो जाए, पर रियलिटी ये है कि इसमें अगर आपका ज़्यादा परसेंटेज है, कम परसेंटेज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आने वाले करियर में, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कैंडिडेट शुड बी केयरफुल। अब यहाँ कैंडिडेट केयरफुल होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एनी चेंजेस। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट में फेल डाल देते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने किया था, तो ऑटोमेटिकली आपके काउंसलिंग में कोई भी चॉइस नहीं आएगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जादवपुर में जो है मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, क्या मैं जादवपुर भरूँ? अरे भाई, आपको दिखेगा ही नहीं काउंसलिंग में तो फिर भरोगे कहाँ से? तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चॉइस फिलिंग। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आता है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ओनली एकेडमिक स्कोर्स आर गिवन एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेड। तो आप जो भी एकेडमिक्स में जो भी आप जो है डिटेल्स डालते हैं, जिन जिन कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेजेस की क्राइटेरियाज पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिखना चालू होता है। बहुत सारे बच्चों को जो है जादवपुर नहीं दिखेगा, तो उसको जो मतलब है कि आप जादवपुर के लिए सेलेक्ट नहीं हुए हो, या फिर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं हो रहा है। आपको इस बार जो है चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी अपने प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। मतलब ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसका मतलब होता है आप 1 सबसे ज़्यादा चाहते हो वहाँ जाने के लिए, 2 उसके बाद अगर 1 नहीं मिला तो 2, 2 नहीं मिला तो 3, 4 नहीं मिला तो 5। तो पहले में ऐसे चॉइसेस डालिए जो कभी नहीं मिल सकते आपको, बीच में वैसे चॉइसेस डालिए जो शायद मिल सकते हैं, और उनमें ऊपर प्रायोरिटी उनको दीजिए जिनको जाने का मन है, और उसके बाद नीचे उन कॉलेजेस को दीजिए जाने का मन तो नहीं है बट कुछ नहीं मिलता है तो उनको पकड़ लूँगा। तो ऐसे करके चॉइसेस भरनी है। नाउ यहाँ लिखा हुआ इफ़ कैंडिडेट गोज डज नॉट गिव एनी चॉइसेस ही विल नॉट बी कंसिडर्ड टू अलॉटमेंट। तो फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी चॉइस नहीं लगेगा, तो अगर आपको चॉइस फिल करना ज़रूरी है। बात करते हैं यहाँ पर चॉइसेस कैसे दिए रहेंगे ऑन द स्क्रीन। चॉइसेस दिए रहेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। आपको अल्फ़ाबेटिकल नहीं भरना है, कॉलेज आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया रहेगा, और कॉलेज और ब्रांचेस को आपको आपके प्रायोरिटी ऑर्डर से भरना है। ऐसा नहीं कि जो मिल गया सभी भर देना है, नहीं तो सब सिंपल एंड ईजी एबाकस इंस्टीट्यूट नंबर 1 पे आएगा और वही आपको लग जाएगा जो मोगरा में है। सो ओवरऑल में जो है कि सारा का सारा गुड़ गोबर कर दोगे आप काउंसलिंग का।
चलिए बात करते हैं यहाँ पर TFW सीट जो है आपको शोन होंगे एज अ सेपरेट चॉइस। TFW एक सेपरेट चॉइस की तरह दिखता है, तो अगर TFW सीट नहीं लेनी है तो नहीं भरना है, और लेना है तो भर देना है। TFW से आपको ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं मिल जाता, ज़्यादा रैंक, अच्छी रैंक लानी पड़ेगी TFW सीट लेने के लिए, बिकॉज वहाँ पर फीस आप नहीं दोगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कैंडिडेट मस्ट बी जुडिशियस एंड कॉशियस, आपको बड़ा ध्यान भर के चॉइस फिलिंग करनी है, और नहीं तो जब आप अपग्रेड करेंगे तो आप जो है अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 चॉइस लगेगा तो अपग्रेड ही नहीं कर पाएंगे, और राउंड 2 में जाना है तो अपग्रेड करना मैंडेटरी है। और अपग्रेड कैसे करेंगे? एक फॉर्म मिलेगा जिसको भर देंगे कॉलेज में, अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 20 चॉइसेस एटलीस्ट भरने हैं, ये कुछ मैंडेटरी नहीं है। जिसको जादवपुर CSE लग जाएगा वो क्यों भरेगा इतना सारा चॉइस? वो ज़्यादा से ज़्यादा JU IT और CSE भर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना भरना है इतना नहीं भरना है, मन चाहा भरना है। किसी बच्चे को अगर 50, 60, 70 रैंक आया है, 70-80,000, तो उसको पता है ज़्यादा कुछ मिल नहीं सकता, उसको हर किसी को भर देना है। भर के 3 बार एक दिन पूरा कंप्यूटर में बैठ के अच्छे से चॉइस लिस्ट करना है, सब कुछ भर देना है। तब बात करते हैं चॉइस लॉकिंग की। तो लॉकिंग क्या करना पड़ेगा? अगर आप चॉइस लॉक नहीं भी करते हो तो भी जो है आपका चॉइस ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। देखिए, विल बी कंसिडर्ड टू लॉक ऑटोमेटिकली आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम। तो लॉक करें ना करें बात बराबर। इसके बाद देखिए, जो भी आपने चॉइस फिल किया है उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लें। आप हमारे काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम में रजिस्टर करें, और वहाँ पर जो है आप जो भी चॉइसेस बनाते हैं आप वहाँ पर हमको भेजें। हम आपको एक क्लैरिफिकेशन देंगे कि इनमें क्या बेहतर नहीं हो सकता है। ये आपके लिए एक बेस्ट सपोर्ट होगा जो आप बेस्ट चॉइस को, बेस्ट कॉलेज को ले पाएंगे। तो ये लास्ट तक खुला रहेगा अगर आप दे सके तो। इसके बाद हम बात करते हैं राउंड 1 के अलॉटमेंट के बारे में। तो राउंड 1 में देखिए, आपको जो अलॉटमेंट है वो डिक्लेयर किया जाएगा एक पर्टिकुलर डेट पे, जो डेट अभी बताई नहीं गई है। इसके बाद जैसे ही अगर आपको कोई कॉलेज लगता है तब आपको 5,000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे ऑन द पोर्टल। तो वहाँ आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जो कि आपको बताएगा कि आपको राउंड 1 में ये कॉलेज लगा है। अब वही कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा अपने पैर और हाथ को लेकर, और पेरेंट्स को लेकर, या किसी भी एक को लेकर, पर स्टूडेंट का जाना मैंडेटरी है। स्टूडेंट को जाना ही पड़ेगा। स्टूडेंट जाएगा, साइन करेगा यस अपग्रेडेशन का लेटर पे, वहीं के वहीं, और अपग्रेड करेगा राउंड 2 में। कोई भी बच्चा अगर अच्छे चॉइस फिलिंग करता है तो उसको राउंड 2 जाना मैंडेटरी है, जाना ही चाहिए। बट अगर राउंड 1 में भी ठीक ठाक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, संतुष्ट हो, तो एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए, ये भी बात अच्छी रही, आपने पूरा चीज़ को समझा अच्छे से। आई नो मेरा वर्ड्स काफ़ी हार्श है, बट दिस इज़ वॉट विल हेल्प यू आउट। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपग्रेडेशन राउंड में आपको राउंड 2 का सीट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पेपर पर पेन में लिखना है कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या कवर किया। राउंड 1 कवर किए, हमने देखा कि कौन कौन सी जगहों पर 5,000 देना है, नहीं देना है, और जो भी सीट नंबर 1 मैंने रैंक में लगेगी वो सीट में आपको लेना ही है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस भरें सो दैट अपग्रेड करके हम एक बेटर चॉइस में आ सकें, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर जो है चॉइस फिलिंग किसी भी अलग तरीके से नहीं करना है। पहले बेस्ट भरना है जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, उसके बाद वो कॉलेजेस भर रहे हैं जो कि जो है ठीक ठाक से मिल जाएं। बात करें यहाँ पर आफ्टर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर द कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। कॉलेज जाना है और फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। और अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाता है, देखिए कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ कैंसिल्ड ऑटोमेटिकली, आपका सीट पूरा कैंसिल हो जाएगा और वो आप कंसिडर नहीं किए जाओगे अपग्रेडेशन राउंड में, और आपको एग्जिट कर दिया जाएगा काउंसलिंग से। अब यहाँ लिखा हुआ है एट एनी स्टेज इफ इट फाउंड दैट कि आपके जो हैं बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ी है, तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा अपग्रेड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि काउंसलिंग में अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपको मॉपअप राउंड में आने का मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिखा है आपको अपग्रेडेशन राउंड में सिर्फ अपग्रेड नहीं किया जाएगा। अब ये मॉपअप राउंड की बात नहीं की गई है। तो एग्जैक्टली पहले साल तो अब नहीं अलाउ करते थे जो भी नहीं आते थे विजिट करने, तो ऐसे में ध्यान रखना है कि जो है कि आप अगर नहीं आना चाहते हो विजिट करने तो आप सीधा मॉपअप में आओ, ये सब झूठ झमेले में मत फंसो। चलिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा।
डॉक्यूमेंट्स में आपको ध्यान रखना है, अलॉटमेंट हैज़ बीन गिवन टू द इनपुट्स, ये सारे डिटेल्स कॉलेज को चला जाता है। कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल एनी मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको आने वाले टाइम पर आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं पर्सनली रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट, आपको स्टूडेंट को पक्का जाना ही पड़ेगा वहाँ कॉलेज में और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। मस्ट बी वैलिड, देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, मतलब जो जो डेट्स वो बता रहे हैं, और वेबसाइट में भी लिखा रहेगा। और ये कैसे पता चलेगा कि कॉलेज में कब जाना है नहीं जाना है, वो जो भी कॉलेज आपको लगा है उस कॉलेज का वेबसाइट देखिए, वो वेबसाइट में अपडेट करेंगे कि आपको कब आना है नहीं आना है, कौन से टाइम तक खुला है कॉलेज। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत सारे कॉलेज में जब आप विजिट करेंगे तो कॉलेजेस आपको एनफोर्स करेंगे, छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेजेस, कि आप ले लीजिए एडमिशन, तो उस सारे चक्कर में मत पड़िएगा, हमेशा अपग्रेड कराइए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कैंडिडेट्स को क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। पहले तो आपको एडमिट कार्ड लगेगा या फिर डेट ऑफ बर्थ में से एक सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद कैंडिडेट को जो है दोस्तों क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा ही। इसके बाद जो है 24 कैंडिडेट को यहाँ पर 12 का मार्कशीट लगेगा ही। बट अगर आप जो है विदेश के स्टूडेंट हैं, आप बांग्लादेश के हैं, आप नेपाल के हैं या भूटान के हैं, तो OCI सर्टिफिकेट लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा। डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। बट अगर आप डोमिसाइल नहीं हैं और आप मैंने डोमिसाइल हैं बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हैं पर प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं, तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस कंसिडर कर लेंगी बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस नहीं कंसिडर करेंगी। इसलिए ज़्यादा सेफ है कि अगर आपने वेस्ट बंगाल में पढ़ाई की है तो कॉलेज जाइए और जाके अपने स्कूल जाइए और बनवा लीजिए। बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग जो हैं 124 से आगे ऑन और आफ्टर, अगर आपका OBC SC ST OBC B EWS सर्टिफिकेट वैलिड किया जाता है तो आपको ये सैंक्शन मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। ये लोग लिख रहे हैं, पता नहीं ये कैसे वर्क करेगा, बट दिस इज़ ऑल अबाउट विच मैटर्स। अब मुझे इसका एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। TFW सर्टिफिकेट जैसा फॉर्मेट है वैसे में ही बनाना पड़ेगा। अलग से कोई इनकम सर्टिफिकेट बना लिया है, किसी ने साइन कर दिया है, प्लीज़ नहीं वर्क करेगा ये सब। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा और किसी भी तरीके से कोई इशू आता है ऑटोमेटिकली, देखिए सच कैंडिडेट्स विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड इन द सेकेंड राउंड विद द रिवाइज्ड एकेडमिक स्कोर्स एंड कैटेगरी। तो अगर स्कोर में गड़बड़ कर देते हैं, कैटेगरी में गड़बड़ कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में आपको ठीक कैटेगरी और ठीक जो है आपके सब्जेक्टिबल थिंग से आपको कंसिडर कर दिया जाएगा। सो दैट्स अ वेरी गुड अपडेट। यहाँ पर जो है सारे लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। इफ वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल एंड द कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन हिज फर्स्ट चॉइस, ही विल नॉट गेट अनदर ऑप्शन टू फ्रीज हिज सीट। अगर नंबर 1 चॉइस लगता है तो लेना ही पड़ेगा एडमिशन, आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर दोस्तों आप यहाँ पर नो अपग्रेडेशन डालते हैं तब इसका मतलब भी है आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ना ही आपको मॉपअप राउंड में दिया जाएगा मौका, ना ही अपग्रेडेशन राउंड में, तो ना ही नो अपग्रेडेशन डालेंगे और ना ही आगे बढ़ेंगे। ओनली अगर आप येस अपग्रेडेशन का लेटर डालते हैं तब आप अपग्रेड करते हैं राउंड 1 से राउंड 2 तक, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राउंड 2। कौन कौन आ रहे हैं राउंड 2 में? राउंड 2 में वो बच्चे आ रहे हैं जो कि आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए थे बट एडमिशन नहीं लिया, यस अपग्रेडेशन किया है, ठीक है। या फिर राउंड 1 में ऐसे ऐसे चॉइस भरे थे कि कुछ मिला ही नहीं, सीधा राउंड 2 में शायद कुछ मिल गया तो वो राउंड 2 में आ रहे हैं। या फिर उनका 90% केस यही होता है, सारे बच्चे जो एकदम गए गुजरे होते हैं, उनको लगता है कि सपनों का राजा है काउंसिलिंग का, तो वो क्या करेंगे, वो TFW का सारा सीट भर देंगे या गवर्नमेंट भर देंगे 80-90 हज़ार में, उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो राउंड 2 में ऐसे ही आ जाते हैं बिना कोई सीट लिए। इसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं हु पेड द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए राउंड 1 में, तो वो आ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो सीट एक्सेप्टेंस फीस किए हैं, कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बट अलॉटमेंट इन राउंड 1 वॉज कैंसिल्ड, मतलब ड्यू टू हो सकता है कि आपके एकेडमिक स्कोर्स आपने गलत दिए थे या कैटेगरी बदल गया था, तो वो सब जो है वापस से राउंड 2 में आ जाते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर प्लेस जो आपको पता होना चाहिए था। यहाँ पर देख सकते हैं द अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर एज अ प्री शेड्यूल डेट, और वो डेट के दिन भी आपको पता चल जाएगा कि आपके राउंड 2 में क्या आया है। अब देखते हैं कि जो भी सीट अपग्रेड हुआ है या फिर आपका वही सीट रह गया है, उसमें जो है आप अगर अर्लियर अलॉटमेंट में कैंसिल था तो देन सीट विल बी अलॉटेड टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स एज पर मेरिट। अगर आपका जैसे ही सीट खो जाता है, मतलब सोचिए आपको 5 नंबर चॉइस में लगा जादवपुर का इलेक्ट्रिकल, बट
आपका जो है अपग्रेड होके जादवपुर का EIE हो गया है, 5 नंबर से 4 नंबर हो गया है। और जैसे कि आप क्लास 6 से 5 में आ गए हैं, वापस से सोच रहे हैं 6 में ही पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो दूसरा बच्चा को मिल गया है मौका, तो आपका सीट चला गया। सो पीछे नहीं आ सकते, ओनली आगे जा सकते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है, रिवर्स नहीं होता है अपग्रेड सीट। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नाउ हम लोग बात करते हैं देयर विल बी फॉलोइंग आउटकम्स ऑफ राउंड 2। अब क्या क्या होगा, आपने अगर आपको आपका फर्स्ट चॉइस मिल गया तब आपको अब सीट ले लेना पड़ेगा, एडमिशन लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर जो है द अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड टू सेकेंड और लेटर चॉइसेस, बट आपको मन नहीं है एडमिशन लेने का, सेकेंड में लगा या फिर उसके बाद वाले, तो आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। इन सच केस एडमिशन वी कैंडिडेट्स कैन नॉट पार्टिसिपेट। देखिए यहाँ पर लिखा है सच कैंडिडेट्स में डिसाइड टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट टू अपग्रेड अलॉटमेंट एंड कंप्लीट द एडमिशन एंड मस्ट बी डाउनलोड द न्यू अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट। इन सच केस मतलब आपने एडमिशन ले लिया तो आप मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते, बट आपका अपग्रेड नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो भी एंड कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है या फिर वेट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता और मॉपअप राउंड में जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, कैंडिडेट अगर जो है पहली सीट कैंसिल हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और आपको पता चलता है कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, तब अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिलती है तब आपको ध्यान रखना है कैंडिडेट को वापस से कॉलेज जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज मिलता है उसमें, और वहाँ पर जो है आपको जाकर वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। नहीं तो आपको आने वाले फ्यूचर में किसी भी राउंड में मौका नहीं मिलेगा, मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते। बड़ा चीज़ का ध्यान रखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमेशा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ही होता है। प्रेजेंट अलॉटमेंट कैंसिल होने पर कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं होता है तो उसके सारे चॉइसेस को चेंज कर दिया जाएगा, वापस से पहले वाले सारे रूल्स। और इसके अलावा अगर आप जो है एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग में छोड़ सकते हैं। देखिए प्रेजेंट अलॉटमेंट में भी कैंसिल्ड इफ कैंडिडेट इज फाउंड नॉट एलिजिबल हिज और हर एकेडमिक्स कोर्स। अगर नहीं एलिजिबल है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते, कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। यहाँ पर लिखा इफ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल एंड ही और शी इज अलॉटेड अ सीट इन फर्स्ट चॉइस, तो उसको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इफ वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल एंड ही इज अलॉटेड अ सीट इन सेकेंड और लेटर चॉइसेस, ही मे कंप्लीट एडमिशन टू इंस्टीट्यूट। और जैसे ही एडमिशन लेंगे वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये क्या है यार, एक ही लाइन बार बार लिखे हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मॉपअप राउंड में कौन कौन आ सकता है। मॉपअप राउंड में जो भी कैंडिडेट को अलॉट हुआ था सीट, एक्सेप्टेंस फी दिए थे बट एडमिशन कहूँ नहीं लिए, तो वो आ सकते हैं। यहाँ पर राउंड 2 में वो सारे बच्चे जिनको कोई कॉलेज ही नहीं लगा, अजर बजर भस दिए थे, तो गलत काउंसलिंग किए तो उनको आ जाता है। इसके बाद कैंडिडेट जो कि पहले रजिस्टर ही नहीं किए, धूर भाई ये कौन करता है, वापस से उनको ध्यान आता है नहीं काउंसलिंग करना पड़ेगा, कॉलेज इसी साल लूँगा, तो वो लोग कर सकते हैं। या फिर किसी कारणवश आपको काउंसलिंग से निकाल दिया गया था और आप जो है शायद जैसा कि मैंने बताया वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए या कुछ गड़बड़ कर दिए, तो वो सब कर सकते हैं। देखिए वेरिफिकेशन के लिए आइए, अदरवाइज बहुत बार जो है कैंसिल कर देते हैं, आपको मौका नहीं मिलेगा बाद में, तो वो सब चक्कर में मत रहिए। अगर आपने पहले रजिस्टर किया था तो आप सिर्फ 200 रुपये में वापस से रजिस्टर कर सकते हैं, बट अगर आपने नया रजिस्टर करेंगे, ध्यान आया है काउंसलिंग करना है, तब जो है 1000 रुपये में रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट जो है ऑल पार्टिसिपेंट्स न्यूली रजिस्टर प्रीवियस रजिस्टर, वो वापस से काउंसलिंग करेंगे, वापस से सब कुछ वापस से भरेंगे और फिर जो है काउंसलिंग जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। और अगर आपको पहली बार कोई चॉइस लगता है मॉपअप में तो वापस से 5000 देंगे, कॉलेज जाएंगे, एडमिशन कराएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे, सब एक साथ करवाएंगे। बट अगर मॉपअप में कोई ऐसे ही बच्चा पहले वेरिफिकेशन करा दिया है, 5000 दे दिया है, तो वो वापस से आएगा कॉलेज और इस बार पूरा एडमिशन करवा लेगा, बिकॉज अब उसके पास कोई और चीज़ करने को नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब हम लोग देखते हैं जनरल रूल्स में, इन केस ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट इट इज़ मैंडेटरी टू पे द फीस एक्सेप्टेंस फीस। देखिए जब तक पहला अलॉटमेंट लगता है तो फीस देना ही है। आपको अगर अपग्रेड कराना है तो अपग्रेडेशन का जो चॉइस लेटर है वो आपको देना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक देखिए कैटेगरी अपग्रेडेशन जो है, कैंडिडेट में भी ऑटोमेटिक सीट कैटेगरी अपग्रेडेशन इन द सेम इंस्टीट्यूट एंड सेम कोर्स इफ वैकेंसीज अराइज। सो देखिए यहाँ पर जो है कैटेगरी में जो सीट्स हैं वो आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा ऑटोमेटिकली, वो सब बाद में होता है, वो आपको अभी नहीं। रिफंड कैसे होगा, ये 5000 रुपये ये 3 महीने बाद होगा अगर आप काउंसलिंग से अपना सीट विड्रॉ कर लेते हैं तो। यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क का एक नंबर दे रखा है कि जीवन में कभी फ़ोन नहीं लगेगा, एकदम बर्बाद है ये लोग, मजाक कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी एडमिशन्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स, रिजर्वेशन एंड डोमिसाइल क्राइटेरिया भी है, सीट मैट्रिक्स भी आपको मिलता है। एक चीज़ का यहाँ जिक्र नहीं है, दैट इज़ कि
जो डिफेंस कोटा का आप कैसे यूज कर सकते हैं उसका कोई जिक्र नहीं है। लीगल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। चेयरमैन ने यहाँ पर सिग्नेचर के मामले में सिर्फ एसडी लिख दिया है। सो दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो दोस्तों ये था आज का पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पर इतना 20-25 मिनट के लिए मैंने भाषण दिया और ये सब कुछ समझाया। बट आई नो कि कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो गया। बट दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों मैं काफ़ी दिन बाद अपने कॉलेज घुर के आया, काफ़ी ज़्यादा जो है फिल्मी लग रहा था मुझे आज के दिन। आपको अगर काउंसलिंग असिस्टेंस चाहिए तो अभी के अभी रजिस्टर कीजिए हमारे पास, हमसे बात कीजिए और जो है कि काउंसलिंग के लिए बेस्ट गाइडेंस लीजिए। साथ में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन्स करवाना चाहते हैं वेस्ट बंगाल किसी बेहतरीन कॉलेज में, अभी के अभी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। स्क्रीन पे कितने लोगोज हैं उन सारे कॉलेज में हम एडमिशन करवाते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ और कॉलेजेस में एडमिशन्स करवाते हैं। बेस्ट कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल में एडमिशन करवाते हैं बिना किसी झिझक के। और कौन करवाएगा दोस्तों इतना। और साथ में आप जितने भी लोगों को देखते हैं ऑन द इंटरनेट या फिर दूसरी जगहों पर, हमारे यहाँ से ही एडमिशन हम लोग प्रोसेस करवाते हैं। सो अगर आप हमारे यहाँ कांटेक्ट करें तो बेस्ट रेट्स आपको मिलेगा। और रेट्स तो चलिए हटाइए, जो सबसे ज़्यादा होता है ट्रस्ट की ज़रूरत, मतलब साथ में बैठ के हम आपकी एडमिशन्स करवाएंगे। और ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड। आपने सुना होगा स्कैम 1992 पे। इसलिए आइए हमारे ऑफिस, बात कीजिए, एडमिशन्स करवाइए और हम आपको सेफ एंड सिक्योर तरीके से एडमिशन्स करवा देंगे इन द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। और अभी तक ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों ने एडमिशन्स ले लिया है और आप अभी भी घर पे हैं। आइए कांटेक्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।